हेलो डियर, वेलकम टू वाईसीसी यूट्यूब चैनल। वाईसीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है यशवंत विश्वकर्मा और आज हम टेक्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, मीन्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम टेक्नोमेट्री का क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 टेक्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम इसके नेम पे फोकस करेंगे। आप जैसे इसके नेम पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्री मीन्स 3 और गिनो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, साइड्स होता है। एंड मेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे मेजरमेंट होता है। मीन्स यहाँ पे हम एक ऐसा पॉलीगन लेने वाले हैं, एक ऐसे एंगल लेने वाले हैं या ट्रायंगल लेने वाले हैं जिसमें बेसिकली ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं। मीन्स एक ऐसा पॉलीगन लेने वाले हैं जहाँ पे 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। मीन्स इसकी 3 साइड्स होती हैं। तो हमारे पास में क्या है, ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, वो है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल भी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें हम जो ट्रायंगल लेने वाले हैं वो 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल लेने वाले हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मीन्स इस पूरे चैप्टर में हमें 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जिसमें एक एंगल आपका राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो वो ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें 3 साइड्स होती हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। और इसमें 3 साइड्स होती हैं, एक होती है आपकी हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनियस है, ठीक है। बट यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करता है कि आप एंगल किस साइड से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रायंगल का नेम है ABC। अगर आप ट्रायंगल को सी साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, AB होगा, और बेस क्या होगा, BC होगा, ठीक है। बट अगर आप एंगल A साइड से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा, एंड बेस क्या होगा, AB होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज है, बट बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप एंगल कहां से देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, जो हमारे पास में 3 साइड्स है ना, इनको हम आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले। और डिवाइड करने के बाद इनको कुछ नाम दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपने परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया तो इसको जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, साइन थीटा, ठीक है। एंड अगर बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो जो इसको नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, cos थीटा। एंड अगर हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो इसको जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, tan थीटा, ठीक है। ये नामकरण किए गए हैं, हमने ये तीनों साइड्स को आपस में डिवाइड किया और इनको कुछ नाम दे दिया, ठीक है। अगर इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, अपोजिट क्या, अगर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से डिवाइड हो रहा है तो इसको मींस अपोजिट क्या हो जाएगा, cosec थीटा। इसको क्या नाम दिया गया है, cosec थीटा नाम दिया गया है। एंड अगर हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड किया जाता है तो इसको जो नेम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, sec थीटा। एंड अगर बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं तो जो इसको नेम दिया गया है वो क्या दिया गया है, cot थीटा। तो यहाँ पे तो हमने नामकरण पूरे कर दिए, ठीक है। तीनों साइड्स को आपस में डिवाइड किया और इनको कुछ नेम दे दिया। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन होता है, इसका जस्ट अपोजिट cosec हो जाएगा। एंड cos की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसका अपोजिट sec हो जाएगा। tan की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसका अपोजिट cot हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। बट आपको ये रहेगा कि सर हम इसको याद कैसे रखेंगे। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, ये बस इतना याद रखना कि आप ये लिख लीजिए B H B, ठीक है। यहाँ पे एक ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब ये सोना चांदी तोले मीन्स देखो, एस मीन्स ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा, एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स cos थीटा,
एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स टेन थीटा, ठीक है। एंड अगर आप इसको नीचे से देखते हैं तो यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब एक हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन में लेते हैं। क्वेश्चन अगर हमारे पास में ये है कि ए बी साइड जो है 4 सेंटीमीटर है एंड बीसी साइड आपको दी हुई है क्या, बीसी साइड आपको दी हुई है क्या 3 सेंटीमीटर। तो हमें ना एसी साइड पता है, एसी की मींस एसी कितने मतलब एसी कितने सेंटीमीटर का होगा। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस यहाँ पे जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो क्या है एसी, जो हमें नहीं पता, एंड परपेंडिकुलर की बात करें वो आपके पास में क्या है ए बी स्क्वायर, एंड बेस आपका क्या है बेसी स्क्वायर। ओके, सो ए बी 4 स्क्वायर एंड बीसी 3 स्क्वायर एंड एसी फाइंड करना है। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25 स्क्वायर को रिमूव करो, रूट लगाओ तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मीन्स यहां से आपको AC की वैल्यू मिली होगी जो क्या है 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, हमें ए बी हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। अब हमें करना क्या है, इसको ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं इन पे पुट अप करना है। कैसे करेंगे, अभी एंगल आप कहां से ले रहे हैं, फर्स्टली हम एंगल लेंगे सी साइड से, मींस सी साइड से हमें एंगल लेना है। तो आप क्या लिखिए, हमें बताना है साइन सी का मान कितना होगा, साइन सी का मान कितना मींस साइन सी की वैल्यू कितनी होने वाली है, साइन सी की वैल्यू कितनी होने वाली है। वी नो दैट साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना दिया हुआ है 4 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 4/5। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक सी कितना हो जाएगा 5/4। जस्ट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देना, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट cos सी साइड से, तो ये कितना है b/h, b 3 सेंटीमीटर मींस 3 एंड h आपका सेम रहेगा। अपोजिट ऑफ cos है, cos का अपोजिट क्या होता है sec। सो इंटरचेंज कर देना, 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ओके, देन tan b/b मींस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ यहाँ पे 4 है एंड बेस कितना है 3 है। tan का अपोजिट क्या होगा cot से, जो कि जिसमें इंटरचेंज कर देना है 3/4 हो जाएगा। अभी तो जो हमने किया ये सी साइड से था। अगर क्वेश्चन आपको ए साइड से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को बोलेगा तो क्या करोगे आप ए साइड से। तो अभी मैं इसी में ए साइड कर दे रहा हूँ सब, ठीक है। ए ए ए सभी के लिए हम ए निकाल रहे हैं। ओके, नाउ तो ये आपका क्या है ए साइड के लिए परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है बेस है। तो साइन ए परपेंडिकुलर मींस 3 एंड हाइपोटेन्यूज 5, बेस आपका होगा 4, हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर 3 एंड इट विल 4। ओके, देन इंटरचेंज कर देना है क्योंकि साइन का अपोजिट क्या है कॉसेक है। 5/3 देन 5/4 देन 4/3। तो इस तरह से अगर मतलब किसी ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं और आपको क्वेश्चन बोलना है कि इसको पुट अप करना है
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो आप इस तरह से इसको पुट अप कर सकते हैं। आपको कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया, एक बार और बता दे रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना, ये ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। और इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद रहेंगे कि साइन को कैसे लिखते हैं, पी अपॉन एच बोल दिया, एच अपॉन पी बोल दिया, ठीक है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद बात करें, जैसे ये अपोजिट की बात है, मीन साइन का अपोजिट कॉसेट है, तो इसमें और भी चीज़ें क्या बन सकती हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके जिन्हें ये लिखना है वो लिख सकते हैं। ना अब देखिए हमने क्या बोला था, साइन थीटा इज अपोजिट टू कॉसेक थीटा। सो अगर अपोजिट है तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। मीन्स साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। ये पॉसिबल तब होगा जब आपके एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, और साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा आपके पास, बनाएगा, ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। देन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा आप करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और क्या हो सकता है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लें क्योंकि ये फॉर्मूले आपको यूजफुल है। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करने वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये भी आपको याद रखना। और अगर हम बात करें टेन को और क्या लिखा जाता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। अगर टेन थीटा फाइंड करना तो इस तरह से भी करते हैं। एंड टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, सो आप कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। बस एक बार आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, बहुत ही इजी चैप्टर है। खास करके मैं बात करूँ एमपी बोर्ड में, आपको बेसिक समझना है इसका। बाकी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो फिक्स रहते हैं, वो सिर्फ उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि क्लास 10 एमपी बोर्ड की अगर बात करें तो पूरा मैथमेटिक्स, अगर एक्चुअल में बोला जाए, अगर आपने मेथड पढ़ लिया है तो उसी मेथड के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको वही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं जब अब फाइंड करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कुछ प्रॉपर्टीज को बनाते हैं, कैसे बनती हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फर्स्टली हम करने क्या वाले हैं कि सभी को, तीनों साइड्स को हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दे रहे हैं, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज को सबसे डिवाइड कर, ये क्या है, 1 है। एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है, एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या बना, एक प्रॉपर्टी बनी है, ठीक है। अब इसको हम इंटरचेंज करके इसको और भी बना सकते हैं, मतलब और क्या क्रिएट हो सकता है, क्या फॉर्मूला बन सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। एक तो ये हो गया। देन सेकेंड, अब यहाँ पे अभी हमने हाइपोटेन्यूज से सबको डिवाइड किया था,
अब हम काम कर रहे हैं, सबको ना परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देते हैं, नॉट परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट जाएगा, वन बचेगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा आपके पास में cot स्क्वायर थीटा। इसको इंटरचेंज करके और क्या फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये भी हो सकता है। देन थर्ड नंबर पर अभी हमने हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर लिया, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लिया, अब सभी को बेस से डिवाइड करते हैं। हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंड बेस, ओके। सो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अभी आपको याद नहीं होगा, जब आप उसको थोड़ा सा याद कर लेंगे ना, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरह से डिनोट करते हैं, उसको क्या क्या लिखा जा सकता है, तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इंटरचेंजेस क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और क्या हो सकता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज को आप अगर आप निकाल सकते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं है, मीन्स अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो इजीली। और इसके बाद का हम जो भी क्वेश्चंस है 8.1 में वो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना जो कुछ मैंने बताया या आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो जो हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो भी आपको तो ऑफलाइन में बताऊँगा जो हमारी रेगुलर क्लासेस। ये वीडियो मैं केवल आप लोग के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो हमारे एमबी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये हेल्पफुल होगा और मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।